प्रधानमंत्री से हम जो अपेक्षा करते हैं कि वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप बात करेंगे, गंभीर बात करेंगे। बिना नाम लिए किसी व्यक्ति को बालक बुद्धि बार बार कहना, ये उनको शोभा नहीं देता। एक अहंकारी आदमी ने लोकसभा में कहा था, एक अकेला सब पर भारी। किसने कहा था? जनता ने बता दिया, उसका अहंकार तोड़ दिया। भारत की जनता देख रही है और कह रही है, वाह राहुल गांधी क्या जवाब दिया इस बार। ऐसा ही नेता विपक्ष का होना चाहिए था, जो बिल्कुल जिसकी एक नेता प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबके हालात खराब कर। जगदीश जी बोल गए, अरे ध्यान ही नहीं रहता, कहते पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा अहंकारी नारा दिया कि 400 पार। जगदीश जी, ये नारा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया किसने दिया था? आपकी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ। और आपको अपनी पार्टी के नारे भूल जाते हैं। हम बचपन में सुने थे नारा, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। विजय जी और राहुल जी को जरूर याद होगा। और आज उनके पौत्रा के क्या बोल रहे हैं? अब तो जात पात ही। और राजीव गांधी ने बोला है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं करती। वो कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज राहुल गांधी अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए। फुटपाथ के जमाने में आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ में धमाके हुए थे, फैजाबाद में धमाके, वाराणसी में धमाके, और कहां चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, नागपुर में, सूरत में, जयपुर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। तब राहुल गांधी को डर नहीं लगता था। अब डर लगता है भारत में जब वो धमाके सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक चले गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई डिबेट में। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी, आज की डिबेट में दोस्तों आप लोग देखेंगे जो पत्रकार राहुल देव हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा समर्थन करते हुए नजर आते हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बालक बुद्धि वाली बात थी उसको लेके जो है आपत्ति कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बालक बुद्धि नहीं बोलना चाहिए था, जबकि प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम लेके बालक बुद्धि नहीं बोला था। दोस्तों, इससे पहले पार्लियामेंट में जो है राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब सब लोग सुन रहे थे, लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोलना स्टार्ट किया तो ये सब लोग जो है सदन छोड़ के जो है वापस चले गए। तो दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जगदीश को या जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं काका हैं, उनको आज सुधांशु जी ने तर्कों पे जो है उनकी बोलती बंद कर दी। तो चलिए दोस्तों, डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। सुधांशु जी, विपक्ष कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे नंबर बड़े हैं, हम सशक्त हुए हैं, और जैसे ही हम सशक्त हुए हैं वो कह रहे हैं कि आपको दिक्कत होने। राहुल गांधी जी ने बोला 90 मिनट, शांतिपूर्वक उनको सुना गया। खड़गे जी ने बोला राज्यसभा में 90 मिनट, उनको पूरा शांतिपूर्वक सुना गया। मगर जब प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया लोकसभा में, अब देखिए वही हरकत फिर यहां पे हो रही है। ये बोले मनोज जी बीच में नहीं, हम लोगों ने बोला, अब ये करना शुरू हो गया। तो सदन के पटल का झूठ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और झूठ की इंतहा तो ये हो गई कि राहुल गांधी जी भगवान की फोटोएं लेके आने लगे। और मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने तो झूठ बोलते बोलते इस्लाम में अभय मुद्रा बता दी। अरे भाई, इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता, अभय मुद्रा कहां से आ गई? और मजे की बात है, ना किसी उलेमा ने, ना उलेमा काउंसिल ने, और ना किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई बयान दिया, और कोई होता फतवा जारी हो गया होता। चलिए कोई बात नहीं। आप कहते हैं भगवानों की फोटो दिखा के आप आचरण कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, आप फोटो दिखा रहे हैं और फिर नीचे रख रहे हैं। तो कहते हैं मेरे मन में भक्ति है। अरे भाई, भक्ति है तो आपने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली। पहले झूठ बोल रहे हैं, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली और भगवान की फोटो दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जाके देखिए, राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली है और सॉलमली अफर्म कहा है। आपका अधिकार है, आप चाहें तो सॉलमली अफर्म कर सकते, पर 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं। और फिर सदन के पटल पे भगवान की फोटो, ये होती नाटकीयता। आपको इस नाटकीयता के लिए नहीं चुना गया है। आप गंभीरता से सवाल पूछिए, गंभीरता से उसका आचरण करिए। आप उस पद पर आकर बैठे हैं जिसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, जसवंत सिंह जी जैसे लोगों ने गंभीर आचरण से अपना वातावरण बनाया है। और ऑन द लाइटर नोट में कह दूं, मनोज काका जी कितने भी खुश हो, काका जी को भी भापिए। यूपी के 2 लड़कों में अब एक लड़का बड़का हो गया है। अब अखिलेश जी से ज्यादा बड़ा स्टेटस राहुल जी का हो गया है। अखिलेश जी अगर वहीं रहते तो बेहतर था, कम से कम उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहते। अब यहां वो आ गए, राहुल गांधी जी नेता बीच में नहीं, काका जी आऊंगा। और दोनों लोग जो एक साथ आए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में कहा, कांग्रेस पर जीवी पार्टी हो गई। जहां सीधे भाजपा से मुकाबला, वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ। दक्षिण भारत में हमें वोट कांग्रेस ज्यादा मिले, पर दूसरे दलों के कंधों पर चढ़ के कांग्रेस ने शानदार सफलता पाई है। महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बनी है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कंधे पे जाके। उत्तर प्रदेश में जो राइज किए हैं ये समाजवादी पार्टी के उस पे। और काका जी समझिए, कांग्रेस के साथ आप जिस वोट बैंक के चक्कर में आए थे, उस वोट बैंक के मन में कांग्रेस को लेकर पुराना इश्क जाग रहा है। खतरा सुनिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस लोकसभा में हुई है? सबसे बड़ी जीत हुई है, लोगों को पता, असम के धुबरी इलाके में
कांग्रेस के रकीबुल हसन 10.5 लाख वोट के अंतर से जीते हैं, जिसे वहां व्यवहारिक भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। यह वो इलाका जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी सिटीजन आए, और बदरुद्दीन अजमल हार गए। प्रधानमंत्री ने भी कल जो जवाब दिया उनका, उस पर उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें कही हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगी हो। लेकिन प्रधानमंत्री से हम जो अपेक्षा करते हैं कि वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप बात करेंगे, गंभीर बात करेंगे, बिना नाम लिए किसी व्यक्ति को बालक बुद्धि बार बार कहना, ये उनको शोभा नहीं देता। चुटकी लेने का भी एक जरूरत होती है, चुटकी भी चलती है बहस में, लेकिन उसकी भी एक तरीका होता है। हर व्यक्ति के स्तर के अनुसार चुटकी होनी चाहिए। व्यंग का स्तर भी व्यक्ति के अनुसार और पद के अनुसार होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो नहीं था कल प्रधानमंत्री के पास। जगदीश शर्मा जी बोलिए। एवरीवन आपको बताना चाहता हूं, एक अहंकारी आदमी ने लोकसभा में कहा था, एक अकेला सब पर भारी। किसने कहा था? जनता ने बता दिया, उसका अहंकार तोड़ दिया है। और दूसरा कहा था 400 पार। कभी भी किसी पॉलिटिक्स पार्टी ने ऐसे नारे नहीं दिए जो इन्होंने दिए हैं। तो राहुल गांधी को तो कह रहे हैं, राहुल गांधी डबल अंक से जीत के डबल करके आए, उस पर तो आप बुराई कर रहे हैं। और जो 3 से 140 240 पर आगे, उस पर चर्चा नहीं है। इसकी हार की जिम्मेदारी कौन लेंगे? प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए नैतिकता से। सही मायने में इनके हालात खराब है। और मोदी की गारंटी का तो चर्चा ही नहीं है। भाई मोदी की गारंटी थी, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, मजदूर को जहाज में बैठाएंगे, छत देंगे, उस पर चर्चा ही नहीं है। कहना क्या मैं कहता हूं, पिछले 10 साल से छोटे से बड़ा नेता झूठ 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 और झूठ ही बोल रहा है। राहुल गांधी ये तो कह रहा है झूठ मत बोलो, सच बोलो। आप सच बोलो तो हम आपके साथ खड़े हैं। ना मणिपुर पे कोई बात रखी इन्होंने, ना अपनी बेटियों पर जिनके साथ जो गोल्ड मेडल भारत का नाम करा उन पर कोई चर्चा। चुप हो जाते प्रधानमंत्री, नीट पे चुप होकर खामोश हो जाते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी, इस देश भारत के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ और सबका विकास? वो तो सबका साथ लेकर मैं समझता हूं 10 साल में सबका विनाश कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है और कह रही है, वाह राहुल गांधी क्या जवाब दिया इस बार। ऐसा ही नेता विपक्ष का होना चाहिए था, जो बिल्कुल जिसकी एक नेता, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके हालात खराब कर दे। उसने जनता के सवाल उठाए, एक एक करके जनता के सवाल उठाए। अभी भी असलियत में रही है जगदीश जी, 99 पे हैं, 990 नहीं है, इतनी तो सीटें नहीं है। खैर आप बात समझिए, आप 99 पे होके ऐसे कर रहे हैं कि जैसे 990 पे हो। रिलैक्स जगदीश जी बोल गए, अरे ध्यान ही नहीं रहता। कहते पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा अहंकारी नारा दिया कि 400 पार। जगदीश जी, ये नारा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया किसने दिया था? आपकी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने दिया था। और आज तक किसी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने कोई प्रस्ताव पारित करके उसके लिए माफी नहीं मांगी है। और आप अपनी पार्टी के नारे भूल जाते हैं। हम बचपन में सुने थे नारा, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। विजय जी और राहुल जी को जरूर याद होगा। और आज उनके पौत्रा के क्या बोल रहे हैं? अब तो जात पात ही बोल रहे हैं। जो पहले कहते थे जात पे ना बात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी ने बोला है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं करती। वो कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज राहुल गांधी अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। महोदय, जब नारे की बात करिए तो बहुत सोच समझ के व्यवस्था से बात करिए कि किसने किस देश के साथ क्या कार्य किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जो विकास कार्यों की बात है ये किसी से छुपा नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज दुनिया के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं, 46%। और ये वो देश जिसके बारे में कहा जाता था शिक्षा का स्तर कम है, हम अडॉप्ट कैसे कर पाएंगे। न प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि भारत। और मैं काका जी से कहना चाहता हूं, ये देश की सीमाओं की सुरक्षा आपको कहां से नजर आ रही है? अरे भैया, आपके जमाने में आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ में धमाके हुए थे, फैजाबाद में धमाके, वाराणसी में धमाके, और कहां चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, नागपुर में, सूरत में, जयपुर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। तब राहुल गांधी को डर नहीं लगता था। अब डर लगता है भारत में जब वो धमाके सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं सीमाएं छोड़िए, सीमा के अंदर धमाके हो रहे थे, आते थे लोग, भारत में अटैक करके चले जाते थे 26/11 का। अब हम हैं, जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके चले आते हैं। इतना बड़ा अंतर आया है सीमा के ऊपर। तो मैंने सभी प्रश्नों का कोशिश किया है जो लोगों ने पूछा था, उसका जवाब देने का प्रयास। राहुल देव जी का चला गया, लेकिन राहुल देव जी का एक सवाल था, फ्रेम चला गया है। रेणु जी आ रहा हूं, राहुल जी का एक फ्रेम था। आई सेड ओनली 3 पीपल। राहुल जी का एक सवाल था, वो कह रहे हैं चुटकी लेने का एक स्तर होता है। वो जो बाल बुद्धि वाली बात प्रधानमंत्री की, राहुल जी कह रहे हैं इट डजंट सूट द स्टैचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सुधांशु जी। नहीं, वो बात जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही इसलिए कही है। आज तक कोई नेता प्रतिपक्ष बताइए जिसने भगवानों की फोटो ऐसे कही हो। और आप एक बात बताइए, जिसको भगवान शंकर में भी अभय मुद्रा नजर आ रही हो और इस्लाम में अभय मुद्रा नजर आ रही हो,
जो इतना बड़ा ज्ञाता बने कि जीसस क्राइस्ट में भी उसको अभय मुद्रा नजर आ रही हो। अब क्या कहा जाए, इसे विद्वान कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए? बताइए, इसे विराट बुद्धि कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए? जनता को डिसाइड करने देते। हमारे विद्वान पैनलिस्ट बैठे हो, स्वयं बता दें। लेट द पीपल डिसाइड। रेणु जी क्विक इंटरजेक्शन, रेणु जी कुछ कह रहे हैं। रेणु जी, विजय जी आ रहा हूं उसके बाद। रेणु जी बोलिए। देखिए, अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आप पत्रकारों को बुलाइए, आप नेताओं को बुला के उनसे सवाल जवाब करवाते हैं, उसके लिए आप अलग फोरम रखिए। ओके। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अपना ऐसा मतलब जो रटा रटाया भाषण होता है। सुधांशु जी, आपका रटा रटाया है? एक की बात नहीं कर रही, क्या सुधांशु? दोनों की, तीनों की, सबकी बात कर रही हूं। अच्छा। तो ये सब कोई मतलब इट मेक्स नो सेंस, और इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता हमको। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या इश्यूज है, कैसे है, और आप वो पॉलिटिकल वाली बात हर चीज में थोप देते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इट मेक्स एनी सेंस। राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन मैम। डिस्कशंस, यू नो। नो, व्हाट डू जर्नलिस्ट डू? पत्रकार क्या करते हैं? IMF की बात कही मैंने, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कही। नहीं, इनको दिक्कत ये है, अभी इनको राहुल गांधी को डिफेंड करने को आ नहीं रहा है। बात कही, गलत साबित कर दीजिए। अभी इनसे राहुल गांधी डिफेंड नहीं हो रहा है। रेणु जी, अभी आपसे राहुल गांधी डिफेंड नहीं हो रहा है। रेणु जी, अभी आपसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी डिफेंड नहीं हो रही है। कांग्रेस का लीडर हो या भी नहीं, कांग्रेस के नेता भी हैं। मैं चला जाऊं, क्योंकि आपका बेंट ऑफ माइंड, आपका व्यू पॉइंट है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं। बताइए कहां सुधांशु त्रिवेदी गलत है? आप प्लीज एनालाइज ना, माइक्रो एनालाइज कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, पूछिए उनको। आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू गो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन इट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो पत्रकार महोदय जो डिबेट में आप लोगों को दिख रहे होंगे, राहुल देव हों या जो रेणु करके हैं, ये लोग जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हालाँकि तो टीवी में आते हैं तो इनका जो है भाजपा को जो है हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। राहुल देव जो है बालक बुद्धि, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला था सदन में, उसको लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है किस तरह से जो भी बात हो, चाहे प्रधानमंत्री के लिए, चाहे जो नीट वाला मुद्दा हो या जो भी मुद्दे हों, उस पर जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है बारी बारी से जवाब दिया, लेकिन ये लोग जो है सदन से वॉकआउट कर गए थे। दोस्तों, बाद में ये लोग चिल्लाते हैं और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तब ये लोग सुनते नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।